हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वीर तुम बढ़े चलो। उससे पहले आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ महान व्यक्तियों के चित्र दिए गए हैं, तो आपको उनको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। जैसे पहली पिक्चर है सरदार भगत सिंह, दूसरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तीसरी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों हमें कठिनाइयों का डटकर सामना करने की सीख प्रदान करना, और नैतिक मूल्य है देश प्रेम बढ़ाना और दृढ़ निश्चय करना। इस पाठ का परिचय देखते हैं बच्चों। ये कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि ने कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन पथ पर यानी जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, मतलब मनुष्य को बोल रहे हैं कि हमें वीर पुरुष की तरह बढ़ते जाना है, चलते जाना है और अधीर नहीं होना है। अपनी हिम्मत रखकर हाथ में झंडा लेकर, ध्वजा मतलब झंडे को हाथ में लेकर बाल दल सजा रहे बच्चों के दल के साथ, ग्रुप के साथ बढ़ते जाना है, सिर्फ बढ़ते जाना है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ध्वज यानी कि झंडा, हमारे देश का जो तिरंगा झंडा, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि ध्वज कभी झुके नहीं। हमारा जो झंडा है देश का, वो हमारे गौरव का, हमारे गर्व का प्रतीक है। तो हमें उसे कभी झुकने नहीं देना चाहिए, हाथ में सीधा लेकर झंडा चलना चाहिए। मतलब कि हमें यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसे महान काम करने चाहिए जिससे हमारे देश की नाक कभी झुके नहीं, नाक कटे नहीं, हमारे देश का सर कभी झुके नहीं। तो ध्वजा कभी झुके नहीं का मतलब यही है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और बिना रुके, दल मतलब पूरा जो बच्चों का ग्रुप है, टोली है, वो कभी बिना रुके, किसी भी मुसीबत से बिना रुके हमें बढ़ते जाना है वीर पुरुषों की तरह। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, सामने पहाड़ हो, पहाड़ यानी कि यहाँ पर तात्पर्य है कि पहाड़ यानी कि एकदम बिना हिलने वाली कोई मुसीबत हमें दिखाई दे कि बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। या सिंह की दहाड़, जैसे कि शेर जब दहाड़ता है तो हम सब डर जाते हैं। तो वो कवि कह रहे हैं कि चाहे सिंह की दहाड़ हो, यानी कि कोई भी कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो हमारे सामने शेर की तरह और डरा रहा हो हमें, या सामने पहाड़ जैसी कोई मुश्किल हो जिसके हमें सामने कुछ हल भी नहीं दिख रहा हो, तो हमें फिर भी निडर रहना है, डरना नहीं है। और तुम निडर डटो वहीं, मतलब हमें वहीं पे डटना है, डर कर पीछे नहीं भागना है, हिम्मत से उसका सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है, वीर पुरुषों की तरह। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां भड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कि मतलब मेघ बोलते हैं बच्चों बादल को। जिस तरह से बारिश के मौसम में क्या होता है, जब बादल गरजते हैं, बादल बरसते हैं, बारिश होती है खूब तेज, बिजलियां चमकती हैं आसमान में, तो या एकदम खराब मौसम होता है, एकदम कड़केदार बारिश जब हो रही होती है, बादल की आवाज हो रही है गरजने की, बिजलियां चमक रही हैं, तो क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कितना भी खराब मौसम हो, अर्थात हमें कितनी भी चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा हो, हमें डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें वीर पुरुषों की तरह बढ़ते जाना है, अपने काम को लगातार करते जाना है और अपने काम में रुकना नहीं है। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं प्रात हो कि रात हो, प्रात मतलब सुबह का समय हो, मतलब दिन रात कड़ी मेहनत करके तुम आगे बढ़ते रहो, सिर्फ आगे बढ़ते रहो, संग हो न साथ हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तुम्हें अपने काम में लगातार करते हुए, किसी भी मुसीबत से बिना डरे, किसी भी परिस्थितियों से बिना डरे आगे बढ़ते जाना है, रात दिन कड़ी मेहनत करती जाना है और सूर्य से बढ़े चलो। जिस तरह से
सूरज चमकता है तो सूर्य से भी आगे निकल जाना है, चंद्र से बढ़े चलो, चंद से भी बड़े हो जाना है, मतलब लगातार रात दिन अपना काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और अपने देश के झंडे को कभी रुकने नहीं देना है। ऐसे महान महान काम करने हैं और वीर पुरुषों की तरह हमें बढ़ते जाना है। तो इस कविता में बच्चों हमें दृढ़ निश्चय करके बिना मुसीबत से डरे हौसला रखकर साहसपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और ये कविता बच्चों श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखी है। तो जानकारी के लिए बता दें, विनायक परी सावरकर ने 15 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी और सावरकर जो थे वो जात पात के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने 2 साल में उतनागिरी से छुआछूत खत्म कर दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी वीर सावरकर की कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो बच्चों इस कविता से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू।